पहली बात, आवेश एक अदिश राशि है, उसकी कोई दिशा नहीं होती, और दिशा नहीं होती तो वो सिंपली जुड़ सकता है जैसे नंबर्स जुड़ते हैं कि +2 और -3 कितना होगा, -1। अगर आपसे कहा जाए +4 और +5 कितना हो गया, +9। बिल्कुल इसी तरह से आवेश जुड़ते हैं। आपने देखा होगा जब हम घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया को समझ रहे थे तो मैंने 18 प्रोटॉन और 14 इलेक्ट्रॉन का आवेश जोड़ा भी था। एक प्रोटॉन का आवेश मैंने कितना कहा था, प्लस का E, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश था माइनस का E। तो 18 प्रोटॉन का आवेश कितना हो जाएगा, प्लस का 18E। 14 इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, माइनस का 14E। और इन दोनों को मैंने बिल्कुल ऐसे ही जोड़ा था जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं, प्लस का 18E प्लस माइनस का 14E कितना आ जाएगा, प्लस का 4E। समझ में आ गया कि आवेश सिंपली जुड़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स की एक वस्तु पर ना N1 इलेक्ट्रॉन्स हैं और N2 प्रोटॉन्स हैं, तो आपको वस्तु पर कुल आवेश बताना है यदि N1 और N2 का नंबर बराबर हो, N1 N2 से बड़ा हो या फिर N2 N1 से बड़ा हो। तो पहले तो ये देखें, वस्तु पर है N1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है माइनस का E, और अगर N1 है तो इलेक्ट्रॉन्स का कुल आवेश हो गया माइनस का N1E। N2 प्रोटॉन से एक प्रोटॉन का आवेश प्लस का E, और टोटल अगर N2 है तो N2 से कर दो आप मल्टीप्लाई। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स का कुल आवेश, ये हो गया प्रोटॉन्स का कुल आवेश। और नेट आवेश कैसे निकालेंगे, दोनों आवेश को जोड़ करके, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है तो वो सिंपली जुड़ जाती है जैसे नंबर्स जुड़ते हैं। अब आप देख लो नेट आवेश कितना आ गया इस पर, N2 माइनस N1, और दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बाहर, E की जो वैल्यू है वो आपको पता होगी 1.6 × 10⁻⁻19। अब आप देखो अगर N1 और N2 बराबर हो गए, मान लो ये भी 5 ये भी 5, तो 5 से 5 कट हो जाएगा, कुल आवेश कितना आ जाएगा, 0। अगर N1 N2 से बड़ा है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो है 6 और प्रोटॉन्स हैं 4, तो कैसा आवेश आएगा, ऋण आवेश, क्योंकि माइनस वाला जो आवेश है वो पॉजिटिव आवेश से ज़्यादा है। और अगर N2 N1 से बड़ा है तो सिंपल सी बात है, अगर ये मैं 10 कह दूं ये 6 है तो प्लस का 4E आएगा, मतलब वस्तु पर आएगा नेट धनावेश। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऋणावेश, प्रोटॉन ज़्यादा है तो धनावेश, और अगर किसी वस्तु पर नेट आवेश 0 है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर होता है, या फिर उल्टा भी आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर बराबर है तो नेट आवेश 0 होता है। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि 2 या 2 से अधिक आवेशों को किस तरह से जोड़ते हैं। अब चलिए हम आवेशों का दूसरा मूल गुण समझते हैं जिसका कि नाम है आवेश का संरक्षण।